हेलो फ्रेंड्स, अभी अपना लोग आ गए हैं डॉक्टर कृषि सिन्हा मैथ यानी कि एक्सरसाइज 5.1 के यानी कि मैट्रिक्स से। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है कि 7 अवयव वाले आव्यूह यानी कि मैट्रिक्स की संख्या है। तो देखिए इसको पहले बनाते हैं कैसे है। अगर आपको ये 7 को एलिमेंट दिया है और पूछता है कि कितना मैट्रिक्स बन सकता है। देखिए एलिमेंट 7 दिया, अगर हम 4 एलिमेंट लेते हैं तो देखते पहले उसका कितना बनेगा। तो देखिए ए बराबर हम अभी एक मैट्रिक्स लेते हैं 2 4 6 3। देखिए अभी 4 गो एलिमेंट वाला लिए 2 बाय 2 का एगो मैट्रिक्स बनाइए। देखिए इसमें 2 गो रो और 2 गो कॉलम है तो एगो मैट्रिक्स बन गया है। और बोलता है कि कितना मैट्रिक्स बन सकता है। तो अभी एगो मैट्रिक्स बना, इसको हम ऐसे भी, ये भी तो मैट्रिक्स बन सकता है 2 4 6 3। ठीक है, ये देखिए ये कितना, इसमें कितना रो है तो 1 2 3 4, 4 गो रो है और एगो कॉलम। ठीक है, 4 बाय 1 का बना। अभी 2 गो बन गया। देखिए और भी बन सकता है। देखिए 2 4 6 3। और देखिए ये कैसे बना, मतलब इसमें एक रो है और 4 कॉलम, तो 1/4 का बना। तो जब 4 गो एलिमेंट लिए तो कितना मैट्रिक्स बना, 3 गो। कितना मैट्रिक्स बना, 3 गो। ऐसे हमारा ये आंसर हो जाएगा। और देखिए अभी क्या बोला, ये 7 जब अगर एलिमेंट लेंगे तो कितना मैट्रिक्स बन सकता है। चलिए आप क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए 7 एलिमेंट, इसके बनाने के भी कुछ रूल होते हैं। 7 अवयव वाले बताए मैट्रिक्स की संख्या है। तो इसको कैसे बनाते हैं, देखिए पहले 1/7, 1 से शुरू करेंगे। 1/7 ये एक मैट्रिक्स बन गया 1/7 का। और देखिए इसको कैसे बनेंगे, 7/1, इसी का उल्टा कर देंगे। तो 7 अवयव वाले मैट्रिक्स की संख्या कितना हो जाएगा, 2। तो आप लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे, तो 7 अवयवों वाले, तो किधर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 अवयव वाले मैट्रिक्स की संख्या कितना हो जाएगा, 2। ये हो जाएगा अपना लोग का आंसर। तो चलिए 1 का 2 नंबर में क्या कहते हैं, 6 अवयव वाले, अगर 6 गो एलिमेंट दिया है तो कितना मैट्रिक्स की संख्या बन सकता है। तो देखिए 6 गो अवयव वाला, इसको लिखने का क्या रूल बोले थे, पहले 1 से लगाएंगे 1/6, ये एक मैट्रिक्स बन चुका है। आप चलिए इसी का उल्टा कर दीजिए 6/1। ठीक है, और लगाइए 2/3, इसी का उल्टा 3/2। देखिए 6 गो एलिमेंट वाला मैट्रिक्स कितना बना, 4 गो। तो अपना लोग का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 6 अवयव वाले, तो 6 अवयव वाले मैट्रिक्स की संख्या क्या हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा अपना लोग का आंसर। तो हेलो फ्रेंड्स, अपना लोग एक्सरसाइज 5.1 के 2 में बोला है कि आव्यूह की यानी कि मैट्रिक्स की संभव ऑर्डर क्या है यदि इसमें 5 अवयव है। एक में बोला है 5 अवयव है, और क्वेश्चन 2 में बोला है 8, 3 में 24, 13, और 4 में बोला है 13 अवयव है, और 5 में 18 अवयव है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। अभी बोले थे मैट्रिक्स की संभव ऑर्डर क्या है, इसका कोटिया का इंग्लिश क्या होता है, ऑर्डर। और ऑर्डर को कैसे लिखते हैं, पहले रो की संख्या उसके बाद कॉलम की संख्या। ऑर्डर बराबर क्या होता है, ऑर्डर बराबर क्या होता है, पहले रो की संख्या उसके बाद कॉलम की संख्या। ठीक है, तो उसी को बोलता है कि अगर आव्यूह की संभव कोटि यानी ऑर्डर कितना हो सकता है यदि इसमें 8 एलिमेंट 5 एलिमेंट दिया हो। तो चलिए एक एक करके अभी हम देखते हैं। दिया है तो पहले देखिए इसको लिखने का एक तरीका होता है, पहले 1 से लगाएंगे 1/5। ठीक है, 1/5, अब इसी का उल्टा कर देंगे 5/1, 2 गो बना। बस यही हमारा हो जाएगा। सिर्फ बोलता है 5 अवयव है तो कोटिया लिखने को बोलता है, तो यही हो जाएगा ऑर्डर। ऑर्डर कोटिया का इंग्लिश क्या होता है, ऑर्डर। तो मैंने इसका क्या हो गया, 2 गो हुआ, 1/5 और 5/1, इसी का उल्टा। ठीक है, तो यही हो जाएगा अपना लोग का आंसर 1 का। ठीक है, अब चलिए 2 में क्या बोलता है, अगर 8 एलिमेंट दिया है तो अब इसमें कितना कितना ऑर्डर का बन सकता है। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 1/8। ठीक है, इसी का उल्टा कर दीजिए 8/1। और क्या हो सकता है इसमें, आप 1 से पहले लगाए, अब 2 से लगाइए 2/4, इसी का उल्टा कर दीजिए 4/2। और होगा, अब नहीं होगा। ठीक है, इसमें कितना हो जाएगा, 4 गो। यही हमारा हो जाएगा आंसर। आप देखिए 3 नंबर में क्या बोला है, अगर 24 गो अवयव दिया है तो इसमें कितना बाय कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बन सकता है, कितना ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बन सकते हैं। 24 गो अगर एलिमेंट दिया है आपको तो इसमें कितना ऑर्डर्स के मैट्रिक्स बन सकता है। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं। तो पहले लगाएंगे 1 से 1/24। ठीक है, इसी का उल्टा कर दीजिए 24/1। ठीक है, और फिर आप 2 से लगाइए 2/12, इसी का उल्टा कर दिए 12/2। ठीक है, अब 3 से 3/8, फिर इसी का उल्टा कर दीजिए 8/3, और इसी का आप 4 से लगाइए यानी कि 4/6, इसी का उल्टा 6/4। अब नहीं लगेगा, तो 24 अवयव वाले ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 2 4 2 6 2 8। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, और 4 नंबर में बोला है अगर 13 अवयव है तो 13 अवयव, देखिए 13 अवयव वाले कैसे बनेगा, पहले 1 से लगाएंगे 1/13। ठीक है, इसी का उल्टा 13/1, और बनेगा, अब नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। और 5 नंबर में बोला है 18 अवयव है। वन बाय 18। ठीक है, इसी का उल्टा कर देंगे 18/1। पहले 1 से लगाएंगे, 1 से लगाना है। ठीक है, ये फिर 1 से लगाए, इसी का उल्टा कर दिए, अब 2 से लगाते हैं
2/9 इसी का उल्टा 9/2। आप 3 से 3/6, 6/3। गए अपना लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, एक 2/3 अवयव बनाए, यानी कि मैट्रिक्स बनाए जिसका अवयव यानी कि एलिमेंट इस द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो पहले एक 2/3 मान लेना है कि एक 2/3 का पहले अपना लोग एक मैट्रिक्स बना लेंगे। माना कि यानी कि माना कि एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 2/3 का, A11, A12, A13। ठीक है, और A21, A22, A23। देखिए इसमें 2 रो और 3 को कॉलम वाला क्या मान लिया है मैंने, मैट्रिक्स। और आपको दे चुका है यहाँ पे AIJ बराबर I+2J। AIJ बराबर दिया है क्या, I+2J। AIJ का स्थान पर जबकि आपको दे दिया है यहाँ पर A11, A22 इसको मान लिया ना, तो आप इसको इसके सामने लिखना है A11, A12, A13। ठीक है, चलिए आप इधर लिख देते और A21, A22, A23। ठीक है, तो देखिए आई का मान ये जो है A11, यह रो को बताता है, रो को यानी कि आई को। ठीक है, ये आई को बताएगा, और ये दूसरा जो है ये कॉलम को बताता है, कॉलम को। किसको, कॉलम को। अभी इसको क्या कहेंगे, जे। मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना AIJ बराबर, देखिए जे ये दूसरा जो हो जाएगा ये जे, और पहला 1 जो है ये आई हो जाएगा। ये पहला 1 क्या हो जाएगा, आई, और ये दूसरा 1 जो है जे हो जाएगा। तो पहला 1 जो है आई, और जे का स्थान पे जे का मान रखना है। तो आई का मान देखिए कितना है 1 + 2, और जे का मान ये 1, तो गुना 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 के 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 1 3। सभी को इस प्रकार सॉल्व करेंगे, 1 + 2 गुना ये 2 जो है यहाँ जे का स्थान पे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 1 5। अब देखिए आई का मान कितना है 1, 1 + जे का मान 2 गुना 3, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, आप चलिए इधर सॉल्व करते हैं। और आई का मान कितना है 2, I+2J यानी कि +2 गुना जे का मान देखिए कितना है 1। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 के 1 से गुना करेंगे 2, और 2 2 4। फिर आई का मान कितना दिया है 2 + 2 गुना 2, 2 दूना 4 2 6 हो जाएगा। आई का मान कितना दिया है 2 + 2 गुना 3, 3 दूना 6 2 8। अब क्या बोला है, ये मान लिया, और ये देखिए इसका एलिमेंट मैंने निकाल चुका है। अब एलिमेंट जब हो गया है तो अब इसको मैट्रिक्स यानी 2/3 का मैट्रिक्स बना देते हैं, वही बनाने के लिए बोला है ना। तो चलिए अभी मैट्रिक्स बनाते हैं। 3 5 7, 3 5 7, 4 6 8, 4 6 8। यही 2/3 का क्या हो जाएगा आंसर अपना लोग का। ठीक है, तो फ्रेंड्स आगे अपना लोग 3 के 2 पे कहता है कि एक 3/2 अवयव यानी कि मैट्रिक्स की रचना करें जिसके अवयव AIJ बराबर 1/2 मोड I-3J द्वारा प्रदत्त है। इस सवाल को समझने से पहले कुछ बेसिक समझना होगा। जैसे अगर मोड दिया है, मोड के अंदर चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, उसका आंसर हमेशा धनात्मक ही आता है। जैसे मोड के अंदर अगर -2 दिया है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अगर आपको 2 दिया है तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा 2। चाहे इसके अंदर मोड के अंदर चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, धनात्मक में आएगा। जब अगर ये बात समझ गए होंगे तो चलिए आप इसको बनाते हैं। ये होंगे तो चलिए आप इस सवाल को सोल्व करते हैं। पहले मान लेते हैं एक 3/2 मैट्रिक्स, पहले मान लेते हैं 3/2 का। तो माना कि यानी कि लेट A बराबर A11, A12, A21, A22, A31, A32। पहले मैं एक क्या मान लिया यहाँ पे मैट्रिक्स, 3/2 का मान लिया है मैट्रिक्स। ठीक है, और अब देखिए आपको दिया है AIJ बराबर 1/2 I-3J। ठीक है, अब चलिए उसको सोल्व करते हैं। AIJ बराबर दिया है आपको 1/2 I-3J। ठीक है, तो चलिए अभी इसको हम सोल्व करते हैं। पहले AIJ का स्थान पर इस सब का मान रखना है। तो AIJ का स्थान पे क्या है I-3J। ठीक है, ये आपको दे चुका है। तो AIJ का स्थान पर इस मैट्रिक्स का मान रखना है। ये भी मैट्रिक्स का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना, A11, A12, A21, A22, A31, A32। देखिए A11 का ये 1 जो है आपको I का स्थान पे 1 का मान, और ये दूसरा जो 1 है इस साइड वाला, और उसको J का स्थान पे मान रखना है। ठीक है, तो चलिए 1/2 1 - 3 गुना 1। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए मोड के अंदर चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका मान हमेशा क्या आता है, धनात्मक ही आता है। जैसे हमेशा क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है,
तो 1/2 और 3 के 1 से गुना करेंगे 3, अब 3 में से एक जगह -2, तो इसको जब बाहर निकालिएगा तो 2 हो जाएगा और 2 के 2 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। चलिए 1/2 आई का स्थान पर क्या है 1 - 3 गुना 2, 3 दूना 6, 6 में से 2, 6 में से 1 जाएगा तो -5, अब -5 का मोड 5 और 5/, क्या हो जाएगा 2। चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/2 आई का स्थान पर 2 - 3 गुना 1, ठीक है। तो इसको सोल्व 3 के 1 से गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा 3, अब 3 में से 2 जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा इसका मोड 1/2 आंसर हो जाएगा। चलिए 1/2 आई का स्थान पर 2 - 3 गुना 2, 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा -4, अब 4 को 2 से क्या कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4 बचेगा, 4 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/2 आई का स्थान पर आई का मान 3 - 3 गुना 1, देखिए 3 के 1 से गुना कीजिएगा 3 हो जाएगा और 3 में से 3 जाएगा 0, 0 को 1/2 से अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 0। देखिए 1/2, ठीक है। आई का स्थान पर आई का मान क्या दिया हुआ 3 दिया हुआ ना, और 3 और जे का स्थान पर 2 का मान, तो 3 - 3 गुना 2 क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3, और 3 को जब 2 से -3 का जो मोड होगा वो 3 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। आप क्या बोला देखिए सवाल में, एक 3/2 मैट्रिक्स की रचना करने बोला, तो चलिए एक मैट्रिक्स यहाँ बना देते हैं 3/2 का, 1 5/2, 1 5/2, 1/2 2, 1/2 2, 0 3/2, 0 3/2, ये क्या हो जाएगा अपना लोग का आंसर 3/2 का, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं सवाल नंबर अगला पे। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे कहता है कि एक 3/3 का मैट्रिक्स की रचना करें, अवयव की रचना करें जिसके अवयव निम्न प्रकार से प्रदत्त है। तो देखिए और दे दिया है नंबर 1 में ai j बराबर i गुना j, और 2 में दिया है i - j, 3 में दिया है 2i - 3j, और ai j बराबर 4 नंबर में दिया है i + j। सबको बारीकी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर में क्या कहते हैं, पहले एक मैट्रिक्स मान लेते हैं 3/3 जिसमें 3 को रो हो और 3 को कॉलम हो। मैट्रिक्स का जब आपको एक बड़ा सा बृहद यानी कि ऑर्डर देखे थे मैट्रिक्स का बड़ा सा ऑर्डर वाला, तो उसमें क्या था उसी से वही से उठा के लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले एक मैट्रिक्स मानते हैं लेट, माना कि a बराबर a11 a12 a13। अभी एक मैंने क्या माना है मैट्रिक्स माना है, और मैट्रिक्स मान लिया, और आपको एक मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म में दे चुका है ai j बराबर i गुना j, ai j बराबर i गुना j। देखिए यह भी एक क्या है मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि ai j बराबर दे दिया है इतना, और अपना लोग मैट्रिक्स क्या माने हैं a बराबर इतना। तो मैट्रिक्स जो माने हैं पहले उस मैट्रिक्स को यहाँ लिख देते हैं मैट्रिक्स के एलिमेंट को, और फिर i और j का स्थान पर मान रखे उसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं a11 a12 a13, ठीक है। और अभी इस साइड लिखते हैं a21 a22 a23 a31, और यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे a32 a33, ठीक है। अब देखिए आई का स्थान पर आई का मान, ये 1 जो है आई को बताएगा और जे कॉलम को, ठीक है। तो चलिए आई का मान कितना है 1, और गुना है तो गुना, और कॉलम का जे का मान कितना है तो 1। तो इसको सोल्व करेंगे, 1 के 1 से गुना करेंगे, एक सभी को इसी तरह से गुना करेंगे। देखिए आई का मान गुना है तो आई गुना जे, तो इस सब एलिमेंट को क्या कर देंगे गुना कर देंगे। तो चलिए 1 गुना 2, तो 1 के 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 1 गुना 3 क्या हो जाएगा इसका 3, 2 के 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 2 के 2 से गुना करेंगे तो 4, 2 के 3 से गुना करेंगे तो 6, 3 के 1 से गुना करेंगे तो 3, और 3 के 2 से गुना करेंगे तो 6, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9, ये बराबर 9 होगा, ठीक है। ये अभी अपना लोग इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को निकाल चुके हैं। अब क्या बोला 3/3 मैट्रिक्स की रचना करने बोलता है ना, तो चलिए अब एक मैट्रिक्स इस एलिमेंट से बना देते हैं, वही हो जाएगा आंसर। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं मैट्रिक्स कितना 3/3 का 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 9 3 6 9, 3/3 का हो गया ना, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए आप चलते हैं सवाल नंबर अगला नेक्स्ट अगला एक पहले मैट्रिक्स मान लेते हैं a बराबर
3/3 का मानेंगे ना, एक तो 3/3 का, तो चलिए A11 पहले एक मैट्रिक्स मान लिया है 3/3 का, ठीक है। अब बोला है कि एक मैट्रिक्स आपको मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये AIJ बराबर I माइनस जे दिया है। तो पहले अभी आप लोग एक मैट्रिक्स माने है A बराबर इतना, तो मैट्रिक्स का स्थान पर जो है तो वो उसमें मैट्रिक्स का मान रखेंगे नीचे, और मैट्रिक्स ये I जो है ये I का मान और J का मान घटाएंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। AIJ बराबर I माइनस जे दिया है आपको, ठीक है। तो मैट्रिक्स का जो इस मैट्रिक्स का स्थान पर मैट्रिक्स का मान रखेंगे, तो A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। कहता है कि I माइनस जे, आई का ये 1 I को बताएगा और जे पहला 1 जो है I को और दूसरा 1 जो है J को, तो 1 में से 1 घटाएंगे क्या हो जाएगा 0, और ये देखिए पहला 1 I हो जाएगा और दूसरा ये 2 जो है J हो जाएगा। I 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा -1, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा -2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस 3 क्या हो जाएगा -1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा 1, 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा 0। अभी अपना लोग इस मैट्रिक्स का एलिमेंट को निकाल चुके हैं। अब बोलता है कि 3/3 मैट्रिक्स की रचना करने बोलता है। इस एलिमेंट से अपना लोग एक मैट्रिक्स बनाएंगे 0 -1 -2, 0 -1 -2, 1 0 -1, 1 0 -1, 2 1 0, ठीक है। ये हो जाएगा अपना लोग का आंसर, 3/3 का हो गया ना, तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सवाल नंबर 3 पे। इस मैट्रिक्स में क्या दिया है आपको 2I माइनस 3J, ठीक है। तो AIJ का स्थान पर इस मैट्रिक्स में जो मान है उसका मान रखना है A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33। देखिए यहाँ तक आबे छे ना, हाँ पूरा। यहाँ हाँ, तो वो अच्छा चल यहाँ वाले। तो देखिए A1 जो है आपको I1 टू I का स्थान पे 1 का मान और J का स्थान पर भी 1 का मान, I का स्थान पे क्या हो जाएगा 1 और J का स्थान पे 2, ये I का स्थान पे 1 रखना है और J का स्थान पे 3 रखना है, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार से सॉल्व करते हैं सभी को। 2I का स्थान पर कितना 1 माइनस 3 गुना 1, अब इसको भी वैसे करेंगे 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 2, ठीक है। इसे 2 गुना 1 माइनस 3 गुना सॉरी अच्छा 3 गुना 3, 2 गुना 1 माइनस 3 गुना 1, 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 2, 2 गुना 2 माइनस 3 गुना 3, 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 1, 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 2, 2 गुना 3 माइनस 3 गुना 3। अब चलिए इस सब को सोल्व करते हैं। पहले लिख दिया I का स्थान पर I का मान, J का स्थान पर J का मान रखना है, ठीक है। अब रख दिए। अब चलिए इसको क्या होता है सोल्व करने में आसानी रहेगा, पहले लिख देते हैं उसके बाद सोल्व करने में आसानी रहेगा। चलिए 2 को 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2, और 3 को 1 से गुना करेंगे 3, तो 2 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा, 2 के 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -4, ठीक है। अब देखिए 3 3 9, 9 में से 2 जाएगा तो -7, देखिए 3 के 1 से गुना करेंगे 3 और 2 क्या हो जाएगा -1, देखिए 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा तो -2, देखिए 3 3 9, 9 में से 4 जाएगा तो -5, 3 के 1 से गुना करेंगे 3 और 3 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 में से 3 दूना 6, 6 में से 3 जाएगा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए 3 दूना 6 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, -3 3 होगा, देखो 3 दूना 6, इधर माइनस में कम संख्या 3 है ना। आप देखो 3 दूना 6, 6 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। आप चलिए बोला क्या है इसमें 3/3 मैट्रिक्स की रचना करने के लिए, चलिए आप कर देते हैं इधर -1 -4 -7 -1 -2 -1 -2 -5 0 3 -3
अच्छा सॉरी 3 है ना, 3 0 -3, ये देखिए 3/3 का हो गया ना, यही हो जाएगा क्या आंसर। पे मतलब आई का मान 2 है तो यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, यहाँ 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। अब सही है। तो फ्रेंड्स आ गए क्वेश्चन नंबर के 5 पे। पहले एक मैट्रिक्स मान लेंगे, उसी तरह आप चलिए ए आई जे का मान रखते हैं। ए आई जे बराबर आई प्लस जे, ठीक है। और मैट्रिक्स अपना लोग एक मान लिया है और ये मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। मैट्रिक्स का ये दिया है, चलिए मैट्रिक्स का स्थान पर इस एलिमेंट को लिख लेते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है। पहले एक मैट्रिक्स आप बोला कि आई ये जो है 1 आई को बताएगा और दूसरा 1 जो है आपको जे को बताता है। तो इसमें भी 1 किसको बताएगा, आई को, और जे ये 2 जो है जे को बताएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या बोले, आई प्लस जे, मतलब जितना इसमें एलिमेंट दिया 2 3 सबको जोड़ना होगा। तो चलिए जोड़ते हैं अभी। 1 + 1 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 2, 1 + 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, 1 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 2 + 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 2 + 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 3 + 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 4, 3 + 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 5, 3 + 3 को जोड़ेंगे तो 6। अब क्या बोला, एक एलिमेंट की रचना करने, यानी कि एक ऑर्डर की रचना करने 3/3 का। तो चलिए अब ऑर्डर की रचना करते हैं। 2 3 4, ठीक है। 3 4 5, 3 4 5, 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। ये देखिए 3/3 का हो गया ना, यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपना लोग का आंसर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रेंड्स ये मेरा भेगना है और कैमरामैन के रूप में यही वर्क करता है, यानी कि काम करता है। इसके लिए तुम कुछ कहना चाहता है तो बोलो। हाँ, हम कहना चाहते हैं कि एक लाइक ये करना चाहता है कि लाइक करे, हमारे मम्मा को सपोर्ट करे और हमारे मम्मा को आगे बढ़ाए, जिससे आप सभी का प्यार मिले तो और बढ़िया से वीडियो कंटेंट मिलेगा आप सभी को। यही करना चाहते हैं ना? हाँ, यही करना चाहते हैं। हमें कैमरामैन, आप सभी की दिक्कत होगा तो हमको बुला लीजिएगा, हम आने के लिए तैयार है फ्री में। एक 2/2 अवयव की यानी कि मैट्रिक्स की रचना करें जिसके अवयव आपको यहाँ पे दे चुका है, ठीक है। तो चलिए पहले एक अपना लोग मान लेते हैं, माना कि लेट एक पहले मैट्रिक्स मान लेते हैं। लेट ए बराबर 2/2 का मान लेते हैं। A11 A12 A21 A22, पहले एक मैट्रिक्स मान लिया, ठीक है। यह मैंने मैट्रिक्स मान लिया और जिसके देखिए यह भी मैट्रिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि आपको मैट्रिक्स इतना ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2 दे चुका है। तो इसके मैट्रिक्स ए आई जे पहले लिखेंगे, क्या दिया है, ए आई जे बराबर आई प्लस जे के होल स्क्वायर बाय 2। तो ए आई जे का स्थान पर इस एलिमेंट को रखना है। A11 A12, चलिए और यहाँ लिखते हैं A21 A22, ठीक है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। आई प्लस जे, आई आपको आई का स्थान पर 1 हो जाएगा और जे का स्थान पर 1, तो 1 + 1 के होल स्क्वायर बाय 2। देखिए इसको जोड़ेंगे, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 को जब 4/2 कट के क्या हो जाएगा 2। अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1 + 2 के होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 1 3 यानी कि 9/2। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 + 1 के होल स्क्वायर बाय 2 यानी कि 9/2। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 + 2 के होल स्क्वायर बाय 2, तो 2 दूना 4/2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 दूना 4 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16/2, क्या हो जाएगा 8, ठीक है। आप क्या बोला है, एक 2/2 मैट्रिक्स की रचना करने बोला है ना। तो चलिए अभी एक मैट्रिक्स बनाते हैं यहाँ पे। 2 9/2 9/2 8, ये अपना लोग का क्या हो जाएगा 2/2 का आंसर, ठीक है। 21 A22, पहले एक मैट्रिक्स मान लिए 2/2 का, ठीक है। अब इसी पे इसको बैठाना है और इस क्वेश्चन का हल करना है। देखिए ए आई जे बराबर आपको क्या दिया है, आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाय 2। ए आई जे का स्थान पर इसको रखना है। A11 A12 और यहाँ लिख देते हैं A21 A22। तो चलिए अब इस सबको हल करते हैं। देखिए आई का स्थान पर ये 1 आ जाएगा और जे का स्थान पे ये 1, तो आई
और सॉरी 1 प्लस 2 गुना और जे का स्थान पे 1 के होल स्क्वायर बाय 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 के 1 से गुना करेंगे 2 और 2 1 3 यानी कि 9/2 हो जाएगा। तो चलिए 1 प्लस 2 गुना 2 के होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूना 4, 4 1 5, 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25/2। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। आई का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस 2 गुना 1 के होल स्क्वायर बाय 2, 2 के 1 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 4 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2 यानी 8। अब चलिए इसको 2 गुना 2 सॉरी यहाँ 2 प्लस ना हो जाएगा बाय 2 का होल स्क्वायर, 2 के 2 से गुना करेंगे 4 और 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर क्या होगा 36, 36 को 2 से आप जब डिवाइड कीजिएगा तो हो जाएगा 18। ठीक है, आप क्या बोला है 2/2 मैट्रिक्स की रचना करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैट्रिक्स की रचना करते हैं। 9/2 25/2 8 18, ये 2/2 का क्या हो जाएगा अपना लोग का आंसर। ठीक है, आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। कहता है कि एक 3/4 मैट्रिक्स यानी कि अवयव की रचना करे। अवयव ए बराबर आपको दे दिया है AIJ की रचना करे जिसके अवयव जो है यानी कि एलिमेंट इस प्रकार से दिया है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहले देखिए लेट मान लेते हैं A33 A34 एक मैट्रिक्स मान लिया। ठीक है, आप कहता है कि AIJ बराबर AI एक मैट्रिक्स की रचना करने बोलता है। ठीक है, 3/4 की। तो चलिए पहले एक और आपको जो ये एलिमेंट दिया AIJ बराबर I माइनस जे, इस पर आपको मान रखना है इन सभी का। तो चलिए AIJ बराबर रखते हैं AIJ बराबर I माइनस जे। तो देखिए AIJ का मान कितना हो जाएगा A11 A12 A13 A14 A21 A22। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है, ये इसका मान रख दिया। आप देखिए I का स्थान पे I का मान ये जो है A11 A12 देखिए ये दो आपको I2 के ये जो पहला नंबर में जो 2 है ये I के स्थान पे मान रखना है और दूसरा नंबर पे ये 1 जो है ये J के स्थान पर रखना है। ठीक है, ऐसे करके इन सभी का मान रखना है। तो I का स्थान पे 1 - 1, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। 1 - 2 इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। तो 1 - 3 क्या हो जाएगा -2। 1 - 4 यानी कि हो जाएगा -3। 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। समझे, I का स्थान पे I का मान, J का स्थान पे J का मान रखना है। और यहाँ पे 2 - 3 क्या हो जाएगा -1। 2 - 4 -2 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। 3 - 2 1 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। 3 - 4 क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब क्या कहता है एक 3/4 मैट्रिक्स की रचना करने। तो चलिए यहाँ पे जब इस एलिमेंट यानी कि एलिमेंट का मान आ गया है ना, तो अब यहाँ पे लिख देना है 3/4 का 0 - 1 - 2 - 3 0 - 1 - 2 - 3 1 0 1 0 -1 -2 2 1 0 -1। देखिए इसका रचना कर दिया है ना, और इसी का बोला था 3/4, ये क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसी तरह सभी को हल करेंगे। आइए इसको अभी हम रहने देते हैं, जिसको माने इसको रहने देते हैं इसी पर, और AIJ का मान रखेंगे और इसका मान जो दिया दूसरा जो बदल दिया है आप प्लस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या दिया है AIJ बराबर फिर मान लेना है, यानी कि 2 में भी क्या करना मान लेना है, यही इस क्या कहते हैं एक मैट्रिक्स मान लेना है, और AIJ बराबर आपको दिया है I + J। ठीक है, तो I का स्थान पर ये 1, I1 का स्थान पर I का मान रखना है 1 + 1। आप सभी को क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, इन सभी को क्या करना है, इस सभी A11 A22 को इन सभी को जोड़ना है। चलिए 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, 1 + 2 3 1 + 3 क्या हो जाएगा 4 1 + 4 बराबर क्या हो जाएगा 5 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 2 + 2 बराबर क्या हो जाएगा 4। अच्छा सॉरी इधर नहीं मिटाया है, आप इस सभी को जोड़ना है। 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 2 + 4 बराबर 6 3 + 1 बराबर 4 3 + 2 बराबर 5 3 + 3 बराबर
6 3 + 4 = 7। ठीक है, इन सभी एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स का एलिमेंट को मान निकाले हैं। अब चलिए बोलता है कि 3/4 मैट्रिक्स की रचना करने बोलता है। तो चलिए इन सभी एलिमेंट से हम एक क्या कहते हैं मैट्रिक्स की रचना करते हैं। 2 3 4 5, 2 3 4 5। ठीक है, 3 4 5 6, 3 4 5 6, 4 5 6 7, 4 5 6 7। देखिए 3/4 का हो गया है ना, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला हम क्या करेंगे, इसका मान अभी रहने देते, फिर वही लिखना पड़ेगा, तो इसीलिए रहने देते हैं। और AIJ का मान 12, इन सभी का एलिमेंट का मान निकाल चुके हैं। अब बोलता है कि 3/4 एलिमेंट यानी मैट्रिक्स की रचना करने बोलता है। तो चलिए अब इन सभी एलिमेंट से अब एक मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 2 3 4, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 3 6 9 12, 3 6 9 12। देखिए ये 3/4 मैट्रिक्स का रचना हो गया है ना, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगला पे। AIJ बराबर क्या दिया आपको, I/J। आगे है क्वेश्चन नंबर 4 पे, कहता है कि AIJ बराबर आपको दे दिया है I = J। ठीक है, I का स्थान पर I का मान रखना है और J का स्थान पर J का मान रखना है। ठीक है, तो I का स्थान पर कितना दिया है 1, और J का स्थान पर भी 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, सॉरी वह कर सकते हैं। तो चलिए 1/2, I का स्थान पर 1 दिया, I का स्थान पर 1 है और J का स्थान पर क्या है 2, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1/2। ठीक है, I का स्थान पर 1 और J का स्थान पर 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/3। इसका क्या हो जाएगा 1/4, इसका 2/1, इसका 2/2। जब 2 के 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कट के 1। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं 2/3, I का स्थान पर क्या है 2 और J का स्थान पर 3। देखिए तो यहाँ पर I का स्थान पर कितना है 2 और J का स्थान पर 4, क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, I का स्थान पर 1/2, और देखिए I का स्थान पर क्या है 3, क्या हो जाएगा 3, तो इसका क्या हो जाएगा 3/2, इसका 3/3, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये 3/4। ठीक है, अब चलिए इसको क्या कहते हैं, इस एलिमेंट मान लिया। अब इसको हम क्या कहते हैं 3/4 एक मैट्रिक्स की रचना करना है। तो 1 1/2, 1 1/2, 1/3, 1/4, 2/1 अथी 2, अच्छा सॉरी 2 यहाँ हो जाएगा, अच्छा 3/4 2, 1 2/3, 1/2, 3 3/2, 1 1 3/4। ठीक है, ये देखिए 3/4 का बन गया ना, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इसमें क्या कहता है कि AIJ बराबर 2I- दे दिया है। ठीक है, और मैंने पहले एक मैट्रिक्स मान लेना है A बराबर, इस मैट्रिक्स 3/4 के पहले मैट्रिक्स मान चुके हैं, और देखिए इस AIJ पर इन सभी का मान रखना है और सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए AIJ बराबर क्या दिया है, A11 मान चुके हैं ना, A11 A12, ठीक है, A12 A13 A14 A21, और इधर लिख देते हैं A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। I का स्थान पर क्या है 1 - J1। ठीक है, तो 2 × 1 - 2, इस सब को सॉल्व करते जाते हैं। तो 2 के 1 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो 2 के 1 से गुना करेंगे 2 में से 2 जाएगा तो 0, तो 2 × 1 - 3, 2 के 1 से गुना करेंगे 2 - 3 जाएगा तो -3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो 2 × 1 - 4 क्या हो जाएगा -2, तो 2 × 2 - 1 क्या हो जाएगा 2 दूना 4 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 2 - 2, 2 दूना 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 × 2 - 2 × सॉरी 3, 2 दूना 4 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, तो 2 × 2 - 4, 2 दूना 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, 2 × 3 - 1, 3 दूना 6 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा 5, 2 × 3 - 2, 3 दूना 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, 2 × 3 - 3 यानी 3 दूना 6 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, तो 2 × 3 - 4, 3 दूना 6 में से 4 जाएगा तो 2,
ये देखिए इसका एलिमेंट निकाल चुके हैं। अब बोलता है कि 3/4 और मैट्रिक्स की रचना करने बोलता है। तो चलिए यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 0 -1 1 0 -1 -2 3 2 1 3 2 1 0 5 4 3 2 5 4 3 2। यही क्या हो जाएगा अपना लोग का आंसर। ठीक है, 3/4 का हो गया है ना, तो यही क्या हो जाएगा आंसर। मान लेना है a बराबर इतना 3/4 का मान लिए हैं। ठीक है, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और आपको दे दिया है aij बराबर 1/2 - 3i + j मोड में दिया है। देखिए पहले इसको सॉल्व करने से पहले कुछ समझना होगा। मोड के अंदर चाहे आपको ऋणात्मक संख्या दिया हो चाहे आपको धनात्मक संख्या दिया हो, तो उसका आंसर जो आएगा हमेशा धनात्मक ही आएगा। चाहे -2 दिया है तो इसका आंसर क्या आएगा, धनात्मक। 2 दिया है तो इसका आंसर भी क्या आएगा, धनात्मक। चाहे उसके मोड के अंदर चाहे धनात्मक हो ऋणात्मक हो, तो उसका जो आएगा मान जो आएगा वो हमेशा धनात्मक में आएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको सॉल्व करते हैं। तो a11 a12 a13 a14 और चलिए यहाँ लिखते हैं a21 a22 a23 a24 a31 ना लिखे हुए तो भाई ये गले। तो चलिए अब इन सभी का मान लिखते हैं। a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34। एक स्थान 1/2। ठीक है, और देखिए -3 i का स्थान पर क्या है 1, तो 1 प्लस जे का स्थान पर क्या है 1, तो 1 मोड। ठीक जाएगा, तो क्या बचेगा -2, तो 1/2 और -2। आपको अब ये क्या बोले थे, इस मोड के अंदर चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक, उसका मान हमेशा क्या आएगा, धनात्मक। तो 1/2 गुना 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 1। आप इसी तरह हम इन सब का करेंगे। इतना लंबा से बता चुके हैं ना, सभी को उसी तरह करेंगे। तो चलिए 1/2 -3 i का स्थान पर क्या है 1 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा 3 के 1 से गुना करेंगे 3, यानी कि -3 में से 2 जाएगा -1, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2। चलिए आप इसको सोल्व करते हैं। 1/2 -3 i का स्थान पर 1 प्लस 3, देखिए -3 + 3 करके क्या हो जाएगा 0। 0 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/2 -3 गुना i का स्थान पर 1 + 4। ठीक है, अब देखिए -3 + 4 क्या हो जाएगा 1, तो 1/2। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/2 -3 i का स्थान पर क्या है 2, तो 2 + 1, तो 3 दूना 6 -6 + 1, तो क्या हो जाएगा -5। इसके अंदर क्या बचेगा -5 -5 का मोड 5 5/2। ठीक है, अब चलिए इसको भी उसी तरह सोल्व करते हैं। 1/2 -3 गुना 2 + 2 -6 प्लस -6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा -4। इसका क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे और सभी का मान यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। a22 a23 a24 दोनों 6 में से -2, यानी कि मोड हो जाएगा 2/1 1/2, तो 3 3 9 में से जब 1 जाएगा 8, क्या हो जाएगा 4 1/2 -3 गुना 3 + 2, तो 3 3 9 में से जब 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा -7 7 का मोड 7 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 7/2। ठीक है, अब चलिए इसको सोल्व करते हैं। 1/2। ठीक है, इसके अंदर मोड -3 गुना 3 + 3, तो 3 3 9 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 6, और 6 2 6 हो जाएगा, तो 1/2 -3 गुना 3 + 4, तो 3 3 9 में से 4 जाएगा, तो क्या बचेगा -5, और -5 का मोड 5 होता है, और 5/2। अब चलिए इसको एक क्या कहते हैं 3/4 मैट्रिक्स की रचना करना। चलिए यहाँ मैट्रिक्स बनाते हैं। 1 1/2 1 1/2 0 1/2 0 1/2
5/2, 2, 3/2, 1, 3/2, 1, 4, 7/2, 4, 7/2, 3, 5/2। ये क्या हो जाएगा? 3/4 का आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आपको एक मैट्रिक्स दे चुका है और उसमें बोलता है कि पंक्तियों की संख्या कितना है और स्तंभों की संख्या, अवयवों की कोटि और प्रविष्टों की संख्या। ठीक है, तो चलिए आप उसको बनाते हैं। ये मैंने एक मैट्रिक्स लेते हैं यहाँ पर 2, 4, 6, 3, 9, 4। ठीक है, ये देखिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया है। इसमें आपको अगर मेरा थ्योरी वाला वीडियो देखेंगे तो ये इसको बोलते हैं, इसमें इधर वाला जो लाइन गया है 2, 4, 6 वाला और 3, 4, 9 वाला, इसमें 2 लाइन बना है ना, देखिए एक वो इधर एक इधर, इसको क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। इसमें देखिए रो कितना है? 2 गो। ठीक है, तो कितना रो है? तो 2 गो रो है। ठीक है, और देखिए कॉलम कितना है? तो इधर वाला जो नीचे वाला इधर आ गया 1, 2, 3, कितना कॉलम है? तो ये देखिए ये तीनों क्या हो जाएगा? कॉलम। इधर वाला जो लाइन आ रहा है ये क्या हो जाएगा? 3 गो कॉलम। ठीक है, और ऑर्डर बोले थे आप लोगों को, ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ये ऑर्डर यानी कि अवयव की कोटि, कोटि को इंग्लिश होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर कैसे निकालते हैं? पहले रो की संख्या उसके बाद कॉलम की संख्या। देखिए तो रो की संख्या कितना दिया है? 2 और कॉलम की संख्या 3। और क्या बोलता है? परविष्ट। परविष्ट का इंग्लिश होता है यानी कि इसके अंदर जो जितना अवयव है यानी कि एलिमेंट है उसकी संख्या बोलता है निकालने के लिए। तो क्या वो है? इसको गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। इसी प्रकार आपको यहाँ पे दे चुका है, इसको लिखना है। देखिए तो पंक्ति का हिंदी होता है यानी कि रो। कितना इसमें पंक्ति है? तो 1, 2, ये कितना है? तो 2 गो। और स्तंभ कितना है? तो 1, 2, 3, कितना हो जाएगा? 3। और अवयव की कोटि 2/3 ऐसे लिखते हैं ना। और परविष्ट इसके अंदर जो संख्या कितना हो जाएगा? 6। तो दोस्तों आज की सेवा समाप्त करते हैं।